प्रधान को पद जो छा, प्रधान को पद कोई ठेकेदारी को पद नहीं, प्रधान को पद छा जिम्मेदारी को पद, प्रधान को पद छा सेवा को पद। अगर कहीं ठेकेदारी कन हुली तो मैं तो से हाथ जोड़ के निवेदन करूं कि आप न लड़े प्रधान। जो भी ग्राम सभा का खाता पर ये जो भी पैसा ओंदू तय को एक बिल्कुल एक्सेल मेंटेन करके मतलब एक कंप्यूटर पर वो बने गए सीट बने गए जो हमारे लोग भैर भी रहने लगे कि तो भी हम व्हाट्सएप पर थ्रू लिखे सभी जाएगा भाई तुम्हारा गाँव में यूँ आयु इतिया ये पर ये लेगी पैसा इतिया यू में खुली हुई में हर महीना या हर 2 महीना में तुम मीटिंग रखी सकते। अब मेरा काम कल मेन है कि जंगल जमीन अगर कोई जमीन बेचेगा तो गांव में बिकेगी, बाहर नहीं बिकेगी। इसका भी एक छोटा वो कानून होता है। ठीक। अब रही बात अनुभव की, मैं वो तो गारंटी आप देवता है भरोसा। अगर 5 साल में इनसे 1.5 वर्ष काम नहीं करे ना तो आप मुझे बोल रहे कि हमारे लिए सब बराबर हैं, लेकिन भविष्य में ग्राम सभा का विकास कौन कर सकता है, कौन अपने एजेंडे यहाँ रख सकता है कि मैं गांव के लिए क्या कर सकता हूँ, कौन ग्राम सभा के लिए रोड ला सकता है, कौन पानी की समस्याएं सुलझा सकता है, कौन भविष्य में महिलाओं को जो बेरोजगार महिलाएं रोजगार दे सकते। कम से कम लोगों में ये विचार छेंद हुए। हमारी ये प्रथा नीचे नहीं पड़ी कि हम कुटुंबवाद का नाव पर बिक जाओ, हमारी ये प्रथा नहीं पड़ी छेंदी कि हम परिवारवाद का नाव पर बिक जाओ। तो मैं एक अपनी छोटी सी काम गिनोने की कोशिश कर लगी जो मैं बिना पद पर रख करी। पहलू काम था मेरू कि स्वर्गीय राजेश सिंह नेगी जो बेचारा गुजरा जो शहीद हुआ वो को मैंने स्मारक बनाई पार में। वैसे ही देख लो कौन कैन होता है बताओ ना। मेरे बाद अन्य लोग बने हैं, मेरे बाद 3 प्रधान बने, मैं उस टाइम था ना, वो उसको सजाने का काम किसने करना था। क्या भी लेबर को पैसा लो, 1 भी रुपया कमीशन हम नहीं जाने, 1 भी रुपया का खर्चा नहीं जाने, सारों को सारों पैसा जनता का जेब पर जोड़ू, चाहे नगद जोड़ू और चाहे खाता का माध्यम से लो। 1 भी रुपया में खाने नहीं जाना। प्रधान बनाएंगे तो दुकान के लिए यूनियन वाला पानी भी जोड़ने का काम मैं करूँगा। मैं चाहूँ चुनाव सब लड़ा, अब भोला का दिन अपनी भाईबंदी खराब न करा। हम सब एक ही दादा का भाई हैं और भोला के दिन कोई भी प्रधान बन लो तय की जिम्मेदारी यह भी है कि जैन तय पर वोट नहीं डालू तय कोई प्रधान। सबसे बड़ी बात मैं यूँ बोल लगी हूँ कि प्रधान जो भी बड़ी हो, पर यह है कि पंचायत में कितने से बड़े फैसले हो वो पंचायत में निपटने चाहिए। आप हमको बुलाओ, बुजुर्गों को बुलाओ, प्रधान वही सक्षम है जो ग्राम सभा में बड़ी से बड़ी समस्याएं निपटा दे। अगर हमारे ग्राम सभा से कोई भी केस बाहर जाता है, मानो बात पुलिस में जान दो, कुछ जान दो, तो एफआईआर, तो आप यूँ समझा कि हमारा प्रधान सक्षम नहीं। समाज में ये मैसेज जान दो। आप हम सब लोगों की तरह बैठा, बुजुर्ग लोगों की तरह बैठे, सभी लोग शिक्षित था, हमारी माताएं बहनें भी शिक्षित था। आप लोग एक नियम बढ़ाना कि कोई गलत कॉल होता है पर जुर्माना लगा ला, पर गांव तक रख ला बात। हम एक आदिवासी का जीवन जी रहे हैं। हमारे पास न तो शिक्षा की उच्च शिक्षा की कोई सुविधा है, हमारे पास न आपके जो है हॉस्पिटल की कोई सुविधा है। हम लोग मतलब ये है, हम लोग मतलब इस पायदान पे खड़े हैं कि हमसे जो पीछे के गांव थे, आपके घुट्टू बिलंग बासर चंडाला, वो हमसे आगे बढ़ गए। हारकोट गांव का सभी सम्मानित जनता, दाना सयाणु और मातृशक्ति और युवा शक्ति के अलावा जो प्रवासी लोग भी आया, सभी लोगों तय मैं आपते हाथ जोड़ के नमन करूं और आपको धन्यवाद करूं कि आप ग्राम सभा की हित की खातिर और ग्राम सभा की खातिर सोचने के आप लोग कम से कम या मैं एकजुट तो या कई लोग जो अन्य प्लेटफॉर्म का माध्यम से बात तो कर ले गया, लेकिन मीटिंग में भौतिक रूप से मौजूद नहीं। अगर कोई मीटिंग में भौतिक रूप से मौजूद होंदू तय को मतलब यूं ही होंदू कि आप लोग अपना गांव का खातिर, अपने गांव का भविष्य की खातिर, अपना गांव का विकास की खातिर कम से कम एकजुट तो छा होने लगे। कम से कम आप गांव का खातिर अपना विचार तो साझा करने लगे। अक्सर क्या होंदू कि व्हाट्सएप का माध्यम से या के अन्य सोशल प्लेटफॉर्म का माध्यम से आदमी लोग तो जुड़ जाएगा, लेकिन औरत लोग जो बहुत सारे काम जो अपना डोकरा पोंगड़ा तो तक सूचना नहीं पहुंच पानी। तो हमारा गांव में भी लगभग जो गांव में रण लगे, अधिकतर % जनानियों को, औरतों को, माताओं बहनों को
तो तक भी हमारी जिम्मेदारी होंगी कि हर सूचना पहुंचो। और ई मीटिंग करने को विशेष उद्देश्य युत है कि आजकल आप देखने लगे कि प्रधान का चुनाव जो छा नजदीक है गया, और प्रधान का चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया छा। जरूरी नहीं कि आप निर्विरोध का माध्यम से के प्रत्याशी चुना, लेकिन कम से कम ई मीटिंग का माध्यम से कम आप प्रत्याशियों का विचार जरूर सुन सकता। अभी तक क्या होंदुत है कि लोग भीतर एक अपनी मीटिंग कर लो, कोई हैकी मीटिंग कर लो, कोई कुटुंब में जानो, कोई परिवार में जानो, लेकिन जो सामाजिक विचार था, जो तो की सोच था, तो गाँव का खातिर क्या करना। पुराना प्रधान होला ये अपना काम का हिसाब से बता सकता। जो नया लोग लड़ने लगे तो का भविष्य में क्या विचार था हमें पता तो चलू। कम से कम माताएं बहनी बुजुर्ग जो हमारे बीच में आई तो ही कम से कम यूँ तो पता चलू कि हमारा प्रत्याशी जौन हमारू प्रतिनिधित्व कर गाँव में या हमारा क्षेत्र में ई जो छा हमारा भला की खातिर सोचने लग्या नहीं सोचने लग्या। प्रधान को पद जो छा, प्रधान को पद कोई ठेकेदारी को पद नहीं, प्रधान को पद छा जिम्मेदारी को पद, प्रधान को पद छा सेवा को पद। अगर कहीं ठेकेदारी कन होली तो मैं तो से हाथ जोड़ के निवेदन करूं कि आप न लड़े प्रधान। ठीक है कि हम बहुत देख ली कि आज तक हम लोग सचेत नहीं थे, सक्रिय नहीं थे गांव का मामला में, लेकिन भविष्य बिटिन हम सभी युवाओं प्रण लीनू, चाहे प्रधान कोई भी मनी लो, हम सभी भाई बन चाहते। मैं यूँ सोच दूं कि हमारा जो पुराना दाना सयानत है ई मंच का माध्यम से, ई ग्राम सभा की मीटिंग का माध्यम से मेरा दादन जो है निर्विरोध चुनित है, आज जो कि हैको कुटुंब के चुनित है। आप यूँ सोचा कि अगर ई बुजुर्ग जो है कुटुंबवाद की सोच नहीं रख सकता तो हम आज की पीढ़ी की कुटुंबवाद की सोच रखने लगे नहीं है। हमारा बुजुर्ग लोग कम से कम इन थे कि अपने जंगल की रखवाली करता था, अपने पानी की रखवाली करता था। आज जंगल को कोई बोलदारो नहीं। आज जंगल में जो था फॉरेस्ट विभाग अपनी मनमानी करने लगी, लेकिन ग्राम सभा को कोई देख रेख नहीं। चलो चुनाव नजदीक है गया, जो प्रधान की जेडी दुई चार घुमाने लगे, इस सब अपनी राजनीति की रोटी सेकाने लगे कि सोचना अगर मेरू प्रधान बनी लू तो मेरी ठेकेदारी चमक चाहता ही नहीं, बिल्कुल नहीं चाहता। मैं आपसे बताऊं, ये बिल्कुल नहीं चाहता कि गाँव को एक हैप्पू प्रधान बढ़ू जो हमारी लॉबी को नहीं। ठेकेदारी का नौ पर वोट देला तो भल्लू तो को हुल्लू जो प्रधान लड़ना लगा। अगर आप ठेकेदारी का नौ पर वोट देला तो भल्लू तो को हुल्लू जो प्रधान का इर्द गिर्द घूमने लगा। लेकिन अगर सेवक का नौ पर आप वोट देला, सेवक का नौ पर आप एकजुट होला तो आपका अंतिम व्यक्ति तक जो छा विकास को कार्य पहुंच ही सकते। उनकी भी इच्छा हो रही है कि हम गांव के लिए कुछ ना कुछ करें, सोचे किसी ना किसी माध्यम से, तो अधिकार सबका है लड़ने का। लेकिन ग्राम सभा के बुजुर्ग तय करें। सबसे पहले मैं जो है सारे बुजुर्गों का सम्मान करता हूं। हम युवाओं से पहले आप लोगों को तय करना है कि कौन बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, विकास के एजेंडे क्या होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, किसमें क्षमता है और किसमें नहीं है। हम प्रधान का कन दे रहे हैं, एक इन जुआ रखने लगे, जिम्मेदारी को जुआ रखने लगे जैन हमारे गाँव को भविष्य तय करें। लेकिन आज कि हर 6 महीने में हम आज तय के लिए हर 6 महीने में आज ऑनलाइन को जमानो था, ऑनलाइन का जरिए हर काम की रिपोर्ट सब में पहुंच जाएगी। हुई सकदू कि बुजुर्गों तय बारे में न हो जानकारी, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बढ़ दी। हम ग्रुप का माध्यम से हुई, पंचायत का माध्यम से हुई, सब ही सूचित कर लो कि ये 6 महीने में गाँव में क्या काम हुई। तो आप सभी सचेत हुई जा, जत्ती भी प्रधान लड़ लेंगे। आप अगर चाहते कि ठेकेदारी करो तब आप प्रधान न लड़ो, बिल्कुल न लड़ो। अगर आप चाहते कि सेवा कर आपन तो प्रधान लड़ो। हमारे बुजुर्गों ने जंगल सुरक्षित कर रखा था, हमारा इतिहास सुरक्षित कर रखा था, लेकिन कुछ सालों में हमारा गांव बिल्कुल गर्क में चल गई। और इन्हों भी निछेंद हुए हो, अगर भूटू हमारे एक प्रधान थे, चाहे कै भी वर्ग से हो, तो प्रधान को सम्मान जरूर छो। आप प्रधान तय जो छा डिमोटिवेट नहीं कर सकता, आप तय जो छा प्रताड़ित नहीं कर सकता कि कम से कम वो प्रधान रहे। अगर प्रधान मुख आज तय चुपल टैली तो ग्राम सभा का हालत तुम देखने लगे। तो हर कोई प्रत्याशी छा भोजू भी जीतो तय को सम्मान जरूर करा। हाँ, पंचायत में बिठाए कि आज समझा कि ये चीज़ हुई चाहिए, ये चीज़ नहीं हुई चाहिए। तो मैं यही बोलने लगे कि अपनी ग्राम सभा की जो हमारे पौराणिक इतिहास भी रहे, लोग जान देते हैं कि पहचान देते आज हमारी ग्राम सभा में आज पानी की किल्लत चलने लगी। आज देखा जयपट्टी में कोई रिश्ता करने के तैयार नहीं था, आज तक पानी की भरपूर मात्रा है। तो आज देखो, आज बिल्कुल परिवर्तन हो गया। हम लोग जो शिक्षित लोग थे, हम लोग जो जिनसे समाज सीखता था, वहाँ ऐसे हाल हो रखे। क्यों? हमारे बीच में लीडर अच्छे नहीं निकल पा रहे।
क्यों? हमारे बीच में समाज जागरूक नहीं है। तो आज भी समय है हम लोग सभी जागरूक होके, हो सकता है आपकी इच्छा है तो आप किसी को प्रधान बनाओ, एकजुट होके निर्विरोध। अगर आप चाहते हैं कि चुनाव होने तो चुनाव होने दो। सबसे पहले तो सबकी प्रणाम है। तो मेरे गौरव खराब हो जाए, थोड़ा चुप देखा, या तो खैर सबसे अच्छा लगने लगे हूँ कि सब लोग मिल गए हैं वहाँ, सब लोग इकट्ठे हो गए। सबसे पहली बात है रेशानी की यार कुटुम्बवाद ना, एक चीज़ मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। कुटुम्बवाद शायद मैं तो नहीं लगूँ कि हमारे गाँव में हूँ, क्योंकि देखा हमारा गाँव में वाल ना ये ना प्रधान भी बनाया कि छोटा कुटुम्ब का भी थे, ये भी प्रधान बने। भले ही गाँव बहरान थे कखरान थे, लेकिन बने हो गए। छोटे कुटुम्ब के प्रधान बने, बड़े कुटुम्ब के बने। तो मैं इतनी लग दूँ कि इतना ज़्यादा कुटुम्बवाद हो, अगर ज़्यादा कुटुम्बवाद हो दूँ तब तो बड़े कुटुम्ब का में से प्रधान बनते हैं। पर चला खैर कोई फिर भी बहुत अच्छी चीज़ है कुटुम्बवाद विषय में। अब जो दूसरी बात एक चीज़ है कि सपोज अगर आप लोग मैं प्रधान बनूंगा तो मेरा जो एक सबसे पहले कार्य कि मेरा जो एक ब्लॉक को अनुभव, मनरेगा को अनुभव, सबसे पहले मैं तय मीटिंग शुरू करूँ। तो एक 100 दिन को गारंटी तो मिलती जो गवर्नमेंट मीटिंग मिलती, लेकिन तय का विशेष परिस्थिति में यह नहीं बोलूँ कि हम 150 दिन को भी दे सकता कि जो मेरा मतलब अनुभव बोलूँ हम 150 दिन को भी दे सकता। लेकिन प्रधान के गलत है वहाँ टेंशन न लेने का चक्कर में तय ऐसा नहीं बढ़ो। अब मैं तो यहाँ लगूँ कुछ पिछले 5 वर्ष से भेजे ना 100 दिन तो छोड़ा, लोगों के खाते पर पैसा भी नहीं पड़े। वो एक सबसे पहले मेरे बोलूँ पैसा पढ़ला, लेकिन 100 दिन से ज़्यादा को रोजगार मिलूँ। फिर एक चीज़ और है माँ, जैसे छोटा छोटा कुटीर उद्योग जो हमारा घर में लेडीज लोग ज़्यादा, तो कुटीर उद्योग मैं ये कि भाई जैसे सपोज दरी बनानो काम ये एक बीड़ी कनो काम, रोल कनो काम, तो तय में भी गाँव से जुड़ी कहीं जो घर पर काम मिल सको, लेडीज घर पर काम मिली सकूँ, बाजार उपलब्ध करवाने की या बेचने की तय मतलब बोल सकते हम तय बेचने की वो हम उपलब्ध करवाना, वो प्रधान की जिम्मेदारी होगी, जो एक समिति वाली तय की जिम्मेदारी होगी। फिर जो तीसरी बात एक शिक्षा समिति बोल जाता है कि या निगरानी समिति, निगरानी समिति ठीक रोली, निगरानी समिति एक बनाई जोली जो बुजुर्ग रोला, जवान भी रोला, सब रोला कि तय को काम के बोलूँ 1 हफ्ता जानते हैं बेसिक स्कूल पर, 1 हफ्ता जानते हैं इंटर कॉलेज में कि भाई हमारा जो सरकारी संस्थान है तो हम कुछ होने भी लगे हूँ कि शुद्ध ही मतलब ये खाली प्रेशर कुकर कर ही रहे हैं, तो हम कुछ पकड़ भी लगे क्या कुछ होने लगे। तो एक जो निगरानी समिति रोली ठीक है गठन। फिर एक चीज़ हो रहा मैं यानी भी सोचने लगी हूँ कि जन जो अभी जो मेन रास्ता जन अभी उकाली को रास्ता एक मेन रास्ता हो गया हमारा, तो तय जो पहले बनाए गई और फिर तय गई जन साइड डाली के पूरी भीड़ मीटिंग ली गए, मार्केट मीटिंग ली गए, अरे एक मतलब थोड़ा ऐसा लगे उकाली तक गए जन साइड डाली गई ताकि वो फिर का भी ज़्यादा खराब ना हो, एक यू काम भी होगी। फिर और क्या दिक्कत होती बगवाड़ी जान दी जब हमारे तक बाटो ही नहीं मिलती और जाने के, बगवाड़ी जान दी जब जान दी ढोली के ज़्यादा तो बाटो ही नहीं मिलती जाने के, तो वो भी यह नहीं कि सिर्फ बगवाड़ी के टाइम साफ हो, वो भी यह नहीं कि हर महीना 6 महीना हर सीजन के टाइम पर तय बाटे भी पूरी सफाई होती रोज, वो भी प्रधान की जिम्मेदारी। एक और चीज़ क्या है युवाओं की खातिर, क्या युवाओं की खातिर भी यूँ सोची हूँ कि भाई जन आसपास में टूर्नामेंट होता, अब भाई लड़का तो खेलने वाला ना सब कोई सब हमारे दिन कोई बोल रहे में निकल रहे बोल स्टेट लेवल पर चल जाओ, तो जतिया भी तय आसपास को खर्चा बोलूँ टूर्नामेंट को खर्चा बोलूँ वो भी प्रधान ग्राम सभा या मेरी तरह मीटिंग लगेगा कि वो साइड खर्चा ग्राम सभा भी आई। फिर जो मेन जो कहानी एक मेरा यू भी कि एक दिन पंचायत घर हमारे भी चाहिए बड़ी हूँ, तो वो तो अब फिलहाल इनके स्टोर को काम भी करने लगे। एक मैं यहाँ छोड़ूँ कि अलग से एक बनाई जाओ पंचायती घर, और तैमा क्या कि ये तो म्यूजियम बोल रहे म्यूजियम बोल सकते हो मॉडर्न लैंग्वेज में, तो तैमा इन करने दिया तुम कि भाई जना गाँव का जो महान लोग रहे हमारा जना विधायक साहब रहा, गोविंद सिंह नेगी जी रहा, तो तुम को इतिहास लिख दिया कि हमारे गाँव की हिस्ट्री लिख दिया पूरी, या और भी जो बड़ा बड़ा पदों पर लोग रहे तुम को एक म्यूजियम टाइप बने रहे जन चारों दीवार पर तुमको बने गई, और ताकि जो वेराइटी लोग होना इन देखो हाँ यार कोई भी तय समझे सकूँ, फिर तो मैं कुछ 150 कुर्सी की व्यवस्था हो, और जो आने वाली मीटिंग है वो तक मिल जाओ, दरी दूरी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाए, सब तो 50-100 कुर्सी में बैठ जाओ है ना। हाँ पूरी अब मतलब देख तमाम सारे बहुत सारा काम है। अब एक चीज़ खराब चल रहा हूँ, अब एक चीज़ हो रहा जो मेन समस्या होगी पानी की समस्या यानी देखा अब वही बात थोड़ा सा करसों में तो पानी की समस्या थोड़ा गंदी
लेकिन तय खातिर भी क्या चलो पर्यटन वाला हो गया या चलो और भी सारा डिपार्टमेंट है तो की जड़ी बात करी गई अब तो की जड़ी बात करी गई तो जो हमारे झील को पानी कहीं पंप करे सकते लेकिन अब तो बैठना पड़ लूँ तो कम से कम जो वही नहर धोनो पानी कपड़ धोनो पानी तैसी भी प्रॉब्लम होने पीनो पानी हम बहुत है मैं जब जैसा तो एक ये चीज़ भी बाकी इतना तो देखा बहुत सारा काम है। अब एक खराब क्या लग दो कि हमारा एक का लोग आ हमारे कौन थे पे लोगपन अब हमारे का लोग भी कोई जाना कोई भीड़ की जानो कोई कहीं जाना एक वो भी समस्या। अब देखा मैं थोड़ा शिक्षा से भी जुड़ी रही तो शिक्षा की बात में ये बोलूँ कि एक प्राइवेट स्कूल मतलब थोड़ा मुझे बात भी चल लगी एक प्राइवेट स्कूल यह विषय हुई कि जो हमारा गाँव में हो ताकि हमारा लोग भीड़ की या तमाम जगह जान लगे तो तक न जो तो अगर तुम लोग में निर्विरोध प्रदान करता तो मतलब ये बहुत सारी योजना भी दिया भी कोई हुई मैं नहीं और लूँ बड़ा बुजुर्ग इधर बैठी है तो बहुत सारी दिया भी लो फिर एक भी रू कि जो भी ग्राम सभा का खाता पर ये जो भी पैसा ओंदू तय को एक बिल्कुल एक्सेल मेंटेन करके मतलब एक कंप्यूटर पर वो बने गए सीट बने गए जो हमारे लोग भैर भी रहने लगे कि तो भी हम व्हाट्सएप पर थ्रू लिखे सभी जाएगा भाई तुम्हारा गाँव में यूँ आयु ईदगा ये पर ये लेगी पैसा ईदगा हुई में खुली हुई में हर महीना या हर 2 महीना में तुम मीटिंग रही सकते। अब रही बात प्रधान की ऐसा ना अब मेरा काम कल मेन है कि जल जंगल जमीन अगर कोई जमीन बेचेगा तो गांव में बिकेगी बाहर नहीं बिकेगी इसका भी एक छोटा कानून होता है ठीक। अब रही बात अनुभव की मैं उन्हें तो गारंटी आप देवता है भरता अगर 5 साल में इनसे 1.5 वर्ष काम नहीं करा ना तो आप मुझे बोलना कि हाँ से बोलो मैं आज अनपढ़ कोई नहीं है हम भी यूट्यूब पर बैठ रहे हैं ऐसा नहीं जानकारी जब पद मिला आदमी तो ऑटोमेटिक जानकारी मिला ली ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमने ऐसा काम किया है वो पहले करो वो काम तो हम मान कि इसमें पहले काम किया है ठीक है। हमें अगर पद मिल जाएगा तो हम काम करके दिखाएंगे आपको और हम ज़्यादा बहस बोली करता हमको नेता चाहिए नेता कर दो वाह क्या घोषणा कर दो बाकी हम घोषणा करना नहीं अगर बन जाएंगे तो तब आप हमारा काम देखना बस मेन चीज़ है काम रास्तों का ये लाइटों का लाइट जहाँ पे जो है तंगरस्त है जहाँ पे मतलब गलियों में वहाँ लाइट लगानी है पानी का है पानी भरपूर है हमारे यहाँ उसका उपयोग सही नहीं है सिस्टम सही नहीं है वो सही करना पड़ेगा उसको है जी। अब ज़्यादा मैं नहीं बोलता परम सम्मानित मेरी ग्राम सभा के समस्त बुजुर्ग माताएं बहनें और मेरे युवा साथी सर्वप्रथम मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस चुनावी समर में ये चुनाव का टाइम है इसमें अगर हम भाषणबाजी करेंगे ना तो वो मुझे लगता नहीं है कि भाषणबाजी का समय है। इसमें सिर्फ गांव की समस्याओं को देखना है क्योंकि हमारे साथ इस गांव में बहुत बीता है। आप सब लोगों को पता है कि मैं कई वर्षों से गांव के बीच में रहकर आप सब लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा हूं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं ना तो मैं कभी इस गांव का ग्राम सभा में कभी पंच रहा न कभी प्रधान रहा। मेरे बड़े भाई योगेंद्र सिंह नेगी ने जो बातें कही वो बिल्कुल 100% सही, उसमें कोई शंका नहीं कि उन्होंने क्या किया कैसे किया। उन्होंने जब पद पे रहे तो सब कुछ किया। हम अगर कभी भविष्य में आप लोग अगर चाहोगे मुझे भी एक मौका दोगे क्योंकि इतने सालों से 2002 से मैं भी आप लोगों के बीच में संघर्ष कर रहा हूं। आप सबको पता है हो सकता है कि मैंने कभी अपने जीवन में गांव में रह के किसी लोगों के साथ भलाई बुराई वाले काम किए हो सकता है, मैं ना नहीं कर रहा हूं क्योंकि जब गांव में भांडा रंधा आपस में सब कट्ठा रंधा तो खाना रंधा भी है ना। लेकिन मैं सिर्फ ये वजह से बोल रही हूँ यह बात कि मैं 2002 बिटी शुरुआत करी। 2002 बिटी मैं आप लोगों का बीच में छू और 2002 में मैंने शुरुआत जब करी तो मैं एक अपनी छोटी सी काम गिनौने की कोशिश कर लगी जो मैं बिना पद पर रख करी। पहलू काम था मेरू कि स्वर्गीय राजेश सिंह नेगी जो बेचारा गुजरा जो शहीद हुआ वो को मैंने स्मारक बनाई पार में वैसे ही देखना कौन कैन होता है
बताओ ना, मेरे बाद अन्य लोग बने हैं, मेरे बाद 3 प्रधान बने, मैं उस टाइम था ना, वो उसको सजाने का काम किसने करना था? उन लोगों ने करना था जो मेरे बाद प्रधान बने। जब मैंने उस काम को कर दिया, उसके बाद उसको सजाने का काम उन लोगों ने करना था। आज वो वीरान पड़ा हुआ है। हमें भी दुख होता है क्योंकि हमारे पास व्यक्तिगत पैसा कुछ है नहीं, हम उन पैसों से काम नहीं कर सकते हैं जो यहां है। पहला काम तो हमने उसको किया। दूसरा काम हमने छोटी योजनाओं को, कैसे कि कभी विधायक से कह के, कभी सांसद से कह के, कभी जिला पंचायत से कह के, कभी जो जिस प्रकार के होते हैं, हम लोगों ने उनसे कह के छोटे छोटे काम गांव में करवाए। कभी हमने जो है बाजार में शौचालय बनाए। जिला पंचायत थे रमेश रतूड़ी जी, उनसे कह के हाथ जोड़ के कि हमारे बाजार को ले है शौचालय चाहिए। ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी बड़ी बात कह सकता हूं। मैं ये बात कह सकता हूं कि मैं इस गांव में सीसीटीवी कैमरे लगाऊंगा इस गांव की सुरक्षा के लिए। मैं कह सकता हूं इस बात को, लेकिन उसके लिए व्यवस्था भी तो उस प्रकार की चाहिए। मैं कह सकता हूं कि मैं इस गांव में जो है ट्रेनिंग सेंटर बनाऊंगा, उसका किसका, फौजियों का, आर्मी का ट्रेनिंग सेंटर बनाऊंगा। इतनी बड़ी बात, लेकिन उसके लिए भी व्यवस्थाएं भी तो चाहिए। हम एक आंगनबाड़ी को भवन नहीं बना पा रहे हैं, हम किसी को जमीन नहीं दे पा रहे हैं। कह रहे हैं कि 2 आंगनबाड़ी है गांव में, एक भवन नहीं है। पशु अस्पताल है, एक अस्पताल बनाने के लिए जमीन नहीं है किसी के पास, कोई जमीन देने के लिए तैयार नहीं। ये विडंबना नहीं है तो क्या है बताओ? कह रहे हैं काम करेंगे, काम तो करेंगे। हमने कहा है हम सरकार में हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का सेवक भी हूं और भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री भी हूं मंडल का। उसके नाते मैं एक बात और कह सकता हूं, ये पार्टी वाली बात नहीं है। मैं जिस पद पे हूं मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं कभी भी पार्टीबाजी नहीं कर रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बातें कि मैं भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री हूं। उसके नाते मैं आप लोगों से यह कह सकता हूं कि यहां प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैं सरकार और ग्राम सभा के सहयोग से मैं बीच की कड़ी बनूंगा। अगर आप लोग मुझे बनाते हो तो मैं बीच की कड़ी बनूंगा और इसके माध्यम से मैं गांव में जो पर्यटन स्तर से जो भी काम होने हैं पर्यटन के, वो तो ऐसा नहीं है कि हम किसी को डिस्टर्ब करें। हैरी भाई ने और बड़े भाई क्या नाम है इनका, योगेंद्र जी ने कहा है अभी कि हम लोगों ने जो है भंडारी जी को प्रस्ताव दिया है, पर्यटन वाले भंडारी जी, और मैं तो सबसे बड़ा सम्मान करता हूं अपने बड़े भाई का। हमारे बड़े भाई मेहरबान सिंह नेगी, इन्होंने जो है अपने कार्यकाल में रहकर, आज चाहे सिरे कोई भी ले जाए, बात कोई भी करे, लेकिन पहल इन्होंने की है। पेड़ों को गांव में लगाने की पहल इन्होंने की है। वो इसलिए कह रहा हूं ये बात क्योंकि सबके घर में फल हैं और सब फल खा रहे हैं, सबको पता है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो सब, क्योंकि मैं आज से इस गांव में नहीं, मैं आप सब ग्रामवासी से इसलिए ये बातें कह रहा हूं कि मैं इस ग्राम सभा से इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि मैं 2002 से लगातार एक मौके की तलाश में हूं कि एक मौका मुझे भी दे दीजिए। पहले जब हमारे बड़े भाई योगेंद्र सिंह नेगी जी बने थे, गांव वालों ने सम्मानित, गांव वालों ने निर्बोध बनाया। निर्बोध इसलिए बनाया कि इनको भी सम्मान मिलेगा। इन्होंने उस काम को किया, ये बने, इन्होंने किया अच्छा काम, इसमें कोई शंका नहीं है। उसके बाद अन्य लोग भी सभी बने, सारी ग्राम सभा बनी। लेकिन मेरा आपसे हाथ जोड़ के एक बार निवेदन है कि अगर आप अपने बेटे को एक बार कहीं आगे बढ़ाना चाहते हो तो ग्राम प्रधान से मौका दे दीजिए, एक बार मौका दे दीजिए। मैं आप सब लोगों का एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। और ये मेरी गारंटी है कि अगर पर्यटन विभाग की आप बात कर रहे हो, पर्यटन विभाग को यहां पर बिठाकर इस ग्राम सभा को अगर सजाए नहीं तो तब मुझे कहना। दूसरी समस्या हम देखते हैं कि हमारे पास न तो गांव में पटवारी आता है, न पंचायत मंत्री आता है। गांव के सारे प्रवासी परेशान रहते हैं। जो बोल रहे हैं आज प्रवासी प्रवासी, वो प्रवासी नहीं है, वो हमारे भाई हैं। वो बाहर गए हैं, नौकरी चाकरी के लिए गए हैं, पढ़ाई के लिए गए हैं। उनको प्रवासी की संज्ञा मत दो, प्रवासी नहीं है वो लोग, वो हमारे अपने हैं। उनके माँ बाप गांव में, वो तब गए हैं बाहर नौकरी चाकरी के लिए। क्या करते, वो हमारी तरह आवारा रहते, हमारी तरह गांव में रहते। जो हम इतने सालों से गांव में ही हैं, इसी राजनीति ही कर रहे हैं। लेकिन गांव वालों ने एक बार भी नहीं सोचा कि चलो यार इस बच्चे को एक बार मौका दे दो। मेरी क्या गलती है बताओ ना?
मैं आप सब ग्राम सभा से पूछना चाहता हूं, अगर मैंने कभी गलती की है या मेरी कोई ज्यादा ही बड़ी गलती है तो आप मेरे को जूते मार सकते हैं, सारी ग्राम सभा मेरे को जूता मार सकती है अगर मैंने गलत किया है कभी। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मैं आज रो रो के मेरे इतने बुरे हाल है कि मैं, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने अपने बड़े भाई योगेंद्र सिंह नेगी जी से पूछा था। मैंने कहा भाई साहब आप चुनाव लड़ रहे हैं? भाई साहब ने मना किया। भाई साहब ने मुझे मना किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। मैंने कहा भाई मैं लड़ रहा हूं। उन्होंने कहा ठीक है, बोला तू लड़ रहा है तो लड़ ले, क्या दिक्कत है हमें। मैंने अन्य भाइयों से भी पूछा था, जो हमारे गांव के अन्य भाई भी हैं, चाहे वो कोई भी हो, मैंने सबको पूछा, सब ने कहा नहीं, एक मौका तेरे को भी देंगे। मेरा आप सब से निवेदन है कि अगर आप लोग मुझे प्रधान बनाओगे तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि पंचायत मंत्री आपके आंगन में होगा। पंचायत मंत्री को आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। पहले मूल सुविधा हमारी पंचायत मंत्री से है, जिससे हम, जो हमारा सेक्रेटरी है, जो प्रधान का सेक्रेटरी होता है, उससे हमारे काम कराने की जिम्मेदारी हमारी है। उसके लिए जानकारी होनी चाहिए। तो मेरा ज्यादा न कहते हुए सिर्फ आपसे यही अनुरोध है कि मुझे एक बार आप जरूर मौका दे दीजिए। धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम। थोड़ा सुन लिया जरा। अब काम मैं पूर्व प्रधान रहे, आप लोगों को सब पता, और मैं क्या काम करे वो भी आप लोगों को सब पता। लेकिन तई पर गाड़ी में अगर जोड़ लूँ तो मैं मतलब मेन में एक रास्ता पर बात रखन में, एक रोजगार पर बात रखन में, एक पानी पर, फिर बांधार हो गया, सुंगूर हो गया, तो पर बात रखन में, तो और एक धार्मिक वे पर भी मैंने क्लियर करना पड़ी बात। तो मैं जो शुरुआत कर रही हूँ मतलब जन सपोज के रास्ते से शुरुआत कर रही हूँ मैं। तो जिस तरह से आप लोगों को पता हो लो कि जब मैं प्रधान रही, मैं बाइक लेकर पूरा गाँव पर गई, इतना सारा रास्ता मैंने एकदम चमका दी नहीं। अगर मैं प्रधान रहूँ तो मेरे जो पहले वो टारगेट हो लो वो गांव में सड़क लाना बोलो। मतलब आपको ये मैं बता दूँ कि पर्यटन विभाग है हम प्रस्ताव दिनी सड़क को, पर्यटन विभाग है हम सड़क को, पर्यटन विभाग है हम बहुत सारे। एक बार मैं पर्यटन विभाग पर अलग से बात कर लूँ कि पर्यटन विभाग हम क्या क्या वो करूँ। तो पर्यटन विभाग को सड़क को हम दिनी तो तय पर भी अगर जगह लोग आ रहा डोख रहा लगे, लोग देना कि नहीं देना, या फिर कैसा ऐसा तय पर वो होना, जब वो मैं प्रधान बन जाऊँ तय का बात है पर कार्रवाई जरूर कर लूँ। तो बाटा की तो आप लोगों को क्लियर हुई गई कि बाटा मैंने पहले भी बहुत बाटों पर एकदम से विशेष ध्यान रखी। दूसरी चीज़ है कि रोजगार पर विशेष ध्यान जो मैं रलो देखा, मैं कसम खा के बोल सकता हूँ कि रोजगार का मामला में मैंने पहले भी बहुत काम करी। लेकिन जब भी मैं पहले काम करी तो मेरे टाइम पर रोजगार गारंटी बहुत लास्ट में आई। 2003 में मैं प्रधान बन गई थी और 2006 में रोजगार गारंटी आई। और जब शुरू में रोजगार गारंटी होंगी तो तय में इतना अधिकारियों की जानकारी नहीं होंगी और बजट की भी दिक्कत होंगी। तो तय का बावजूद मैंने बहुत सारा रोजगार गारंटी में काफ़ी काम कराई। और जतिया मैंने काम कराई तय से पहले जतिया भी बाटा बनिया, रोजगार गारंटी में एक भी बाटो नहीं बनाई। मैंने सारा का सारा बाटा मैंने वित्त में बनाई। जय वित्त को लगभग तक ही पता नहीं चलना, सारू वित्त हजम हो जाओ। तो तय वित्त मैंने सारा काम करी। आज की डेट पर मैं यह कसम खाने लगी हूँ और यो आपका सामने रिकॉर्डिंग होने लगी कि रोजगार गारंटी हो या वित्त का हो, जतिया भी ग्राम सभा का अकाउंट में पैसा होंदा, तय पैसा को जतिया लेबर को कॉस्ट होता है पर तय में 2 हिस्सा होंदा पैसा का। एक मेटेरियल कॉस्ट होंगी जो कि सामान सीमेंट ईंट वगैरह रोड पत्थर का होंदो, और एक लेबर की खातिर होंदो पैसा। लेकिन हम मतलब जतिया पैसा होने लगे लेबर को जो पैसा होने तो 10% भी लेबर नहीं मिलने लगी। मैं आज गारंटी देने लगी हूँ कि जतिया लेबर को पैसा हो लो तय को 100%, मतलब जतिया भी लेबर को पैसा लो, 1 भी रुपया कमीशन हम नहीं जाने, 1 भी रुपया का खर्चा नहीं जाने। सारों को सारों पैसा जनता का जेब पर जोलू, चाहे वो नगद जोलू और चाहे खाता के माध्यम से लो। 1 भी रुपया मैं खाने नहीं जाऊँ, कमीशन नहीं। अधिकारियों को कहेंगे साफ बोल दिलो मैं वीडियो के माध्यम से कि भाई ये मैं 1 रुपया कहीं नहीं मिलना, लेबर को पैसा तोड़ कर लिए 100%, सारों सारे लेबर जो है। दूसरी, प्रत्येक काम को जो भी मैं काम कर लूँ ताकि वीडियो रिकॉर्डिंग कर लूँ, प्रत्येक मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग कर लूँ, प्रत्येक हिसाब को मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर लूँ। हमारा गांव को अकाउंट अभी आप लोग देखा कि जो हमारे गांव को रोजगार गारंटी को वित्त को अकाउंट है तो हमारे गांव में बैंक में है ही नहीं, मतलब यहाँ नहीं अकाउंट, ठीक है।
वो अकाउंट सबसे पहले धार को डालू, ठीक है ना, ताकि गांव का कोई भी लोग बेडम जगह पता कर सकूँ कि कदिया पैसा अकाउंट में आने लगे कदिया नहीं होने लगे। तो सबसे पहले बैंक के भी बंद होने की नौ बताई, टारगेट पूरा नहीं होने लगे तो कम से कम ग्राम सभा का अकाउंट टाइम बोला तो कम से कम बैंक तो बंद नहीं हो लूँ, बैंक तो कहीं जोड़ू ना। तो रोजगार की जब तक बात है तब 100 दिन को रोजगार गारंटी मूंदू, लेकिन मैं बोल लगी हूँ काम करने वाला अगर आदमी बोलूँ तो कहीं 300 दिन भी अगर वो काम कर लो 300 दिन को रोजगार मिल लो। ये सब मैं आज ऑन रिकॉर्ड बोल लगी हूँ कि जो काम करना हो, क्योंकि वित्त का पैसा होगा और भी कई चीजें होंगी तो अब, लेकिन टाइम क्या होंगे कि लेबर काम देना ही नहीं, काम होंगे नहीं कि तो देना था ना कहीं। तो 100 से भी ज्यादा 200-300 दिन तक क्या हो सकला तक क्या लोग मिल जो काम करने वाला होता है तो पूरा मतलब काफी वो मिल दो। तीसरी बात ये हो कि हर चीज में थोड़ा शॉर्ट में क्लियर करने लगी ना, जानो कि सुंगर की बहुत ज्यादा परेशानी गाँव फंड ना, तो सुंगर की समस्या भी बांदर की समस्या आप लोग तो ज़्यादा शायद पता ना हो कहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा कोई काम कर दूँ ज़्यादा बखान कर दूँ नहीं मैं, लेकिन आप क्योंकि प्रधान का चुनाव बोल पढ़ो तो मैं बता दूँ कि बांदर भगवान भी सबसे बड़ो हाथ मेरू है। मैंने बांदर पर इन्होंने प्रयोग करी वो करी और साथ में कुत्ता रखी, तो तय वजह से अब आज की डेट में बांदर की समस्या काफ़ी हद तक सॉल्व हुई। आप ये देखा कि अगर गाँव थोड़ा बहुत बांदर है भी ज़्यादा मार्केट में अपना थोड़ा बहुत है भी ज़्यादा तो हमारे घर में कतई नहीं होना, ये आप ध्यान रखें ये बातें। तो बांदरों की समस्या लगभग समाप्त कर ली, लेकिन सुअरों की समस्या भी मैं तय पर भी कंट्रोल कर सकता हूँ, मतलब कि क्योंकि अब मैं आप लोगों को सब पता ही कि मैं दिन रात में कुछ नहीं सुंगर दिन तो आंदा नहीं रात को आंदा सुंगर। मैंने आजकल एक वीडियो भी बनाई रात भर में 1 बजे तक रात भर जंगल डोगर फंड घूमे और सुंगर को मैंने दिखाया हो कि कना सुंगर घूमने लगा डोगर फंडा। तो हम पहले तो कोशिश करा कि जंगलात अगर मिली गई वो बात कर ला, नहीं तो मैं अपना पे तो निपटारा कर सकता वो कोई वो नहीं। तीसरी बात अब पानी की समस्या, आप लोगों में पता हो कि 2003 बीटी 2008 तक मैं जब प्रधान थी तो पानी की समस्या कभी नहीं आई। मैं अगर रात को 8-9 बजे भी कहीं बेटे आए हो लो और मैंने सुनी हो कि पानी में दिक्कत होने लगी तो मैं रात को ही गए हो पूर्व में कहीं बताई नहीं, लेकिन मैं रात को ही गया और मैं रात को पानी ठीक करी। तो आगे भी हमारा गांव में पानी की दिक्कत नहीं, हमें नई लाइन लाने की भी जरूरत नहीं, हमें सिर्फ वो मैनेजमेंट ठीक कर और पानी की समस्या अपना समाधान हो लो, ठीक है ना। तो पानी की समस्या पहले भी समाधान करी और अब भी समाधान कर ला। अगर आप लोगों का दिमाग में कोई इन चीजें होने लगी ना कि जो कि मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों को दिमाग में कहीं कभी दिमाग में कोई भी सवाल और कहीं रास्ता के बारे में कहीं योजना के बारे में कहीं के बारे में तो आप मैं से पूछ सकता। अब दूसरी चीज मैं एक चीज बताने लगी वहाँ पर कि हमारा गाँव स्पेशल पर्यटन जोन में चयनित हुई हूँ, आप लोगों को पता है वो लोग या बीच में कई बार अधिकारी लोग बहुत लोग आया ADB ने हमारा गाँव कहीं काफ़ी फंडिंग की व्यवस्था होने लगी। तो ये जब भी आया तो तब भी हम तो ही गाइड करी, मैं तो ही गाइड करी, मैं तो ही लिखी कि भाई बनम क्या हुई चाहिए, मुंडी अगर कुछ होने तो तक क्या हुई चाहिए, पार्किंग कब बनी चाहिए, कूड़ादान कब बनी चाहिए। आप लोगों में मैं बता दूँ कि जो प्रस्ताव दिनी वो मैंने एकदम से प्रस्ताव दिनी तो ही हरे भाई थे मैं लगड़ी और मैं ना हमने प्रस्ताव दिने तो ही जय दिन वो टीम आई थी तो ही बैठाई सारी टीम आई, बल्कि हम यक मिलाए लेकिन यक ज़्यादा लोग मिले नहीं। तो हम जो प्रस्ताव दिना तैम एक गांव के खाते सड़क की जो सड़क की व्यवस्था का देखन, दूसरों पूरा गांव में लाइटिंग की व्यवस्था 100 से ज़्यादा लाइट लिखाई, 100 से ज़्यादा सौर ऊर्जा की लाइट जो प्रत्येक गली में प्रत्येक मोहल्ला में लगला, प्रत्येक 2 किलोमीटर ज़्यादा गाँव का बिचम सी खड़ंजा मतलब जैम पत्थर बिछेला पूरा गांव में जी, पूरा गांव में गली से गली लेके सब पर पत्थर बिछेला, सारा का सारा रास्ता पक्का होला। होम स्टे का खातिर पूरे गांव को नौ जाए जो बनाने चालू, होम स्टे में 50% सब्सिडी मिलता है। 50% मतलब कि अगर कहीं 10 लाख रुपए खर्चा होने लगे तो 5 लाख सरकार भी दिन में अगर कोई बनाने चालू, ठीक है होम स्टे का। दूसरों आप लोगों ने कूड़ा निस्तारण की खातिर हमारे प्रस्ताव दिनो कि गाँव बेटी जतिया भी कूड़ा होंदू वो तय इकट्ठा करने का आदमी लगला। यह बात हुई ये लगभग जमीन भी चयनित हुई, बल्कि दुई चीज़ों को लेटर तो मैं अभी दिखा सकता हूँ कि एक एडवेंचर जोन की खातिर हमारी मुंडी एक जमीन देनी 25 नाली जमीन दी तो सेलेक्ट कराई एडवेंचर जोन की खातिर, तय की खातिर भूमि चयनित हुई तय को लेटर रहेगी। और एक पार्किंग की खातिर जो पारा जो स्मारक का बगल में तक हम कटिंग करके पार्किंग बनाओ तय को भी लेटर रहेगी, तय को भी पार्किंग खातिर जमीन स्वीकृत हुई।
अब तीसरी चीज कूड़ा जो निस्तारण का, जब गांव का अगल बगल कूड़ा का ढेर लगे तो ये खत्म करना कहीं तो तय को जो हम जगह देनी वो दिन हम सिल्लक खाला पर तो तक कूड़ा डालनी एक गांव आदमी की व्यवस्था होली जो गांव बेटी कूड़ा कलेक्ट करके ले जा लो बेड़ मार्केट हम गाड़ी लगली तक हम गाड़ी पर कूड़ा पड़ लू वो कूड़ा जो लू सिल्लक खाला और सिल्लक खाला मजी तक हम प्लांट लगलू तक मजिन जो गिल्लू कूड़ा होंदू खाणो पीणो रम जैमा वो अलग करे गए और जो पॉलिथीन वगैरह वो अलग करे गए तो पॉलिथीन रिसाइकिल गए अलग चल जाओली तम कूड़ा डाल दी कूड़ा तक हम तय को मतलब वो होता है कलेक्शन होता है को और फिर तय अलग अलग जगह जान जग तय जानो कि जो कच्चो कूड़ा तय खाद बनने के जान जो प्लास्टिक वगैरह तय को सामान बनने के जान तो एक यू प्रस्ताव दिनो ई को भी तुरंत सिलेक्शन होने वालों मुंडी में जी हमारो कॉटेज को खातिर जो सरकारी वो होना सरकारी जमीन पर प्राइवेट जमीन पर नहीं कई लोग बोल रहे हैं कि मैदुगी में कर लेंगे वगैरह ना तो मैदुगी में कई की जमीन पर कोई वो नहीं जो सरकारी जमीन है मुंडी की वो 25 नाल जमीन देनी तो तक हम कॉटेज बन टूरिस्ट विभाग बिटिन और तो कॉटेज में जो वो कोई कॉटेज चलाना का फिर हमारे ग्राम सभा ही में। दूसरी बात तो ये तो होगी पर्यटन विभाग से लेकिन हम जो मैं अलग से करने लगी हूँ तो हमारी एक वो बनाई इको संस्कृति नाम से हमारा वो बनाई एक छोटी सी कमेटी बनाई एनजीओ टाइप को बनाई जो जय मैं हैरी भी हुईगी मैं हुईगी इस तरह से हम लोग 2-3 लोग जुड़े गए एक हम एनजीओ टाइप को बनाई और तय एनजीओ की खातिर जो मैं न बन फंडा जो काम करी और जो जानवर ढूंढिया ही ना जानवर ढूंढिया जो कि सरकार ने समझे थे कि खत्म हो गया या यख नहीं जानवर तो ही ढूंढी तो की वीडियो बनाई तो की फोटो बनाई और वो फोटो वीडियो जब हम ना WWF एक पूरी दुनिया की एक संस्था जो जंगली जानवरों पर और जंगल पर काम कर दी तो 3 संस्था का हम जब वो सामान भेजी वो फोटो भेजी तो तौन बोली कि ये तो बहुत बड़ी खोज है तो यूँ खातिर देखना का दूर दूर पर्यटक ऑन चांदा यख तो देखना कहीं तो हमारे गांव के खातिर एक स्पेशल इनाम घोषित करी मतलब इन पूरा देश में पूरा भारतवर्ष में केवल 7 जगह चयनित करे तो पूरा भारतवर्ष में 7 जगह पूरा एक साल में केवल 7 जगह चयनित करे तय में एक धारकोटा को न हो पूरा भारतवर्ष में केवल 7 जगह तो चयनित करी और तय में हमारा गाँव भी शामिल है तो एक यह उपलब्धि बहुत बड़ी उपलब्धि मतलब लोगों यूँ लग दो कि हमें कुछ मिलने लगे तो कोई बात नहीं लेकिन आने वाला टाइम है खातिर यह बहुत बड़ी उपलब्धि और अब WWF क्या करने लगी हूँ कि गांव के हिसाब से एक समिति बन ली फिर तय जो पुरस्कार को इनाम दिला या फिर जो एक ट्रेनिंग की व्यवस्था करी WWF ना वो हमू कहीं तो बोले तो हम टाइम 10-12 नाम भेज रहे ट्रेनिंग के खातिर जो कि मसूरी का जो नेशनल पार्क का तक हो जाएगा तो ट्रेनिंग हो 3-4 दिन के पहले या ट्रेनिंग तो तैम 10-12 नाम भेज लिया तो फिर या रोजगार की व्यवस्था हो तो खातिर तो एक ट्रेनिंग नहीं होती ना तैन ट्रेनिंग का एक सिलसिला होता है फिर तय का बाद हमारी फिर 15 लोगों की ट्रेनिंग या अपना गाँव में करने की वो करने का तैम जो सर्टिफिकेट मिल दो नेचर गाइड को मतलब जो कि टूरिस्ट वाला तो ही घुमाने को तो तैम के खातिर या 15 दिन की ट्रेनिंग होली और ठीक है तय के बाद 15 दिन की ट्रेनिंग और होली तो बाहर भेजे जा लो वो सीखना कहीं तो तय में जी जो सर्टिफिकेट कोर्स है वो फ्री में आयोजन करवाने लगे हम लोग और तय कोर्स का अगर कोई इंस्टीट्यूट में जाओ तो 50,000 से तय की फीस पड़ दी लेकिन तय हम जब सर्टिफिकेट कोर्स भारत सरकार को सर्टिफिकेट लो ऊपर की भी जगह तय काम है कर सकते टूरिस्ट गाइड का काम कर सकते तो एक यूँ हमारा प्रोजेक्ट चलने लगे मतलब ये नहीं कि वो घोषणा नहीं ये तो होना चाहे मैं प्रधान बनूँ चाहे ना बनूँ क्योंकि ये हम करने लगे हैं पहली बिट तय करने लगे ना तो यो जो हमारे जो समिति हमारी जो समिति बनाई वो ये काम करने लगी तो ये तरह से हमारा बहुत सारा काम चल रहा है एक आपन जी को लेके या प्रेम जाचन हमारा एक वो लगाई क्या बोलते हैं हथकर का वो सेंटर लगा टाइम केवल अनुसूचित जाति का लोगों को ट्रेनिंग मिल लगी लेकिन टाइम तय अभी सामान्य लोगों को भी ट्रेनिंग मिल लेकिन तय को प्रोजेक्ट सिर्फ यूँ तो स्टार्टिंग अभी हमारो जो विचार बनने लगे हो वो सारो गाँव टाइम जोड़ने को विचार बनने लगे हो दूसरो हमारो जो प्रस्ताव भेजो अभी वो बांझ का पत्तों पर बांझ के पत्तों पर टसर कीड़ा होंगे एक रेशम होंगे टसर रेशम होंगे तो वो बांझ का पत्तों पर होंगे तो बांझ हमारे पर्याप्त मात्रा में तो वो भी बहुत कम होने की बहुत ज़्यादा डिमांड है
तो एक तय की खातिर हम प्रस्ताव भेजूं, बल्कि अभी ऑन थे अधिकार, लेकिन चुनाव का चक्कर हम वो अधिकारी अभी नहीं रह सकिया। तो तौन ऑन एक हमारो जंगल देखण तो हम चाहते हैं तो केवल जो मैदू की जो लोकारी जमीन है तय पर इतना बांच का डाला कि तय पर दुनिया भर को रेशम उत्पादन हो सकते, तो तय सारा गांव का लोग आराम से रोजगार मिल सकते। एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि कई लोग दुष्प्रचार करने लगे यहाँ कि भाई यूँ तो मतलब कि नास्तिक आदमी यूँ मंदिर नहीं जाऊँ, यूँ नहीं कर दूँ। तो मैं एक बात बताने लगी हूँ कि मैं चाहे नास्तिक हो और चाहे आप लोग आस्तिक हो, आदमी की जो काम करने की वजह है ना, वो कमिटमेंट मेरी आपकी तरफ है। आप लोग जो बोला वो काम बोलो। अब तय को एग्जाम्पल यू मंदिर देखा नहीं आप, यू मंदिर 2004 में जब मैं प्रधान था ही तब रही यो एक छोटू से मंदिर था जो टूटने लगे हूँ, ठीक है ना। तो बलबन चाचा भड़ंगा चाचा तो बोले कि गुडू यू मंदिर को होने लगी हूँ, ये क्या कर, मैंने कहा चाचा जी आप बनाओ, कल से बनाओ, मैं अपनी जेब से पेमेंट करूंगा इसका, मैंने सरकारी पैसे 1 रुपये नहीं ली। ये मंदिर बनाई, ये दीवार लगाई, ये दीवार ये मैंने अपने जेबन लगाई। दूसरी चीज कि अब जब मंदिर पार माना चाहते तो मंदिर बने हम मैं कभी भी जगह तक फोटो खींचे के नहीं डाल दो, वीडियो के नहीं डाल दो, मैं तक काम मतलब जब हमारी जेसी भी थी ग्राउंड समतल कराना था, हमने अपनी जेब से फ्री में देनी, 1 रुपये लेनी। ट्रैक्टर डला थाना का ट्रैक्टर लगाई, ट्रैक्टर पलटी तक, ट्रैक्टर टूटी भी हमारू, तय को भी 1 रुपये नहीं लेनी, ट्रैक्टर में काम करता था तय को भी नहीं लेनी, टूट फूट को भी नहीं लेनी। तय के बाद तक सीढ़ी बनाई, फिर मत पहले छतें जाने की सीढ़ी बनाई लोहे की, वो भी मैंने अपना बनाई, अपना वेल्डिंग करी। गुम्बद पर जाने की सीढ़ी बनाई, वो भी मैंने वेल्डिंग करी, अपना बनाई। 65 फीट जो सीढ़ी बनी तय पर जो रेलिंग थैलाई प्रदान की थैलाई तय जोड़ने काम भी मैंने करी। फ्रंट पर जो गेट था बनो जब पर घंटला थैला गया तय की वेल्डिंग भी मैंने करी। भाई साहब बल्कि सरिया दिनी गंभीर सिंह भाई जी ना, तो मोटी सरिया दिनी जब सामान्य था ना, तो मोटी सरिया गंभीर सिंह भाई जी ने दिनी और तो सरिया की वेल्डिंग करके तय पर घंटला की जगह मैंने बनाई। और तय का के भी जगह 1 रुपये नहीं ली मैं, क्या कभी वेल्डिंग और चाचा जी ने बोली ना, रतन सिंह चाचा जी विक्रम चाचा होगी, तो हम बोली कि तो आप लोग खर्चा चली। मैंने कहा चाचा जी इतना तो चलता है अपनी तरफ से, लेकिन मैंने कभी भी फोटो वीडियो डाली कहीं आपको प्रचारित नहीं करी। आज यहाँ तक पढ़ लो क्योंकि मेरा पेट पैसा मेरा दुष्प्रचार करने लगा। बाकी मैं अपनी बात समाप्त करूँ। दंडवत प्रणाम। और मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा कि अभी ये है कि तो नहीं आता मेरे को, और ये है मैंने जो 5 साल का मेरा विजन है, मैं ग्राम सभा ग्राम सभा सड़क लाने का प्रयास मैं करूँगा। खेतों में एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर पेड़ों के लगाने का काम कभी करूँगा। फलदार खेती बाड़ी मनरेगा से जोड़ने का काम किया जाएगा। THDC सामुदायिक भवन घर घर सोलर लाइट लगाने का कार्य करूँगा। गांव में 10-15 लोगों की समिति बनाकर समिति के माध्यम से खुली बैठक कर प्रस्तावित कर चयन करवाऊंगा योजनाओं को, जिससे कार्य में पारदर्शिता रहे। ग्राम सभा में टेंट शादी का सामान उपलब्ध कराने का काम करूंगा, क्योंकि पहले भी मैंने बर्तन और हर चीज लाई थी ग्राम सभा के लिए 2 बार, एक बार THDC से और एक बार DFM के पास 50,000 रुपये, उसको भी हम बर्तन ला गए ना। तकरीबन हमारे पास जो है 2 बर्तन हो गए थे, सब बांटे। आज की डेट पर कुछ नहीं है। चौकीदार के लिए पानी के चौकीदार का प्रबंध करूँगा। सारे गाँव में रास्ते में CC ड्रिलिंग लगवाने का कार्य करूँगा। बंजर पड़े खेतों में विद्युत कागजी लगवाने का काम मैं करूँगा। गांव में सांस्कृतिक कार्य जैसे हरियाली आग पूजा कार्य हेतु हर साल करवाऊंगा। प्रधान बनाएंगे तो दुकान के लिए यूनियन वाला पानी भी जोड़ने का काम मैं करूँगा। तथा पर्यटन से भूमि से पंचायती घर के निवेशन के लिए भी कार्य करूँगा। युवा कल्याण से बच्चों के लिए खेलकूद का सामान उपलब्ध कराऊंगा। ग्राम सभा पंचायत मंत्री व पटवारी सप्ताह में एक बार हमारी ग्राम सभा में सप्ताह में एक दिन हमारी ग्राम सभा में कार्य करेंगे। पहले से
8-10 लाख रुपए विधायक निधि से धनराशि से प्रबंध मैंने करवाया मंदिर के लिए, माता अमृता मंदिर के लिए। और मुझे अगर प्रधान बनाते तो मैं इसी तरह आपकी सेवा गांव में करता रहूँगा। अपना पितृ देवताओं ताई, मातृ शक्ति ताई, अपना बुजुर्गों ताई, अपना सब नौजवान साथियों ताई अब तक प्रणाम कर दूँ और सब तैनातों के साथ प्रणाम करूँ। शायद सब लोगों प्रत्याशी बोल दे, अब कोई बात बची नहीं कि मैं बोलूँ, लेकिन फिर भी मैं ये बोल दूँ कि हमारे बीच बड़े अच्छे लड़के हैं, मतलब हैरी जी हैं। बड़ी खुशी होती है मुझे जब ये कोई प्लेटफॉर्म पर बात बोलते हैं तो बड़ा दिल गदगद होता है। ऐसे बड़े नौजवान और हमारे पास वहाँ से प्रत्याशी हमारे सभी हैं, लेकिन हमारा विजन ग्राम सभा में क्या है? ग्राम सभा में हमारा विजन क्या है? आज हम कौन सा जीवन जी रहे हैं? ग्राम सभा हम एक आदिवासी का जीवन जी रहे हैं। हमारे पास न तो शिक्षा की, उच्च शिक्षा की कोई सुविधा है, हमारे पास न आपके जो है हॉस्पिटल की कोई सुविधा है। हम लोग मतलब ये है, हम लोग मतलब इस पायदान पे खड़े हैं कि हमसे जो पीछे के गांव थे, आपके घुट्टू, बिलंग, बासर, चंदाला, वो हमसे आगे बढ़ गए और हमारा गांव हम लोग पीछे हैं इस कारण से क्योंकि हमारे गांव में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो विकास के कार्य हैं, विकास शब्द बोलना जो है बहुत आसान है, लेकिन विकास के पीछे दौड़ना और उसको पूरा करवाना बहुत बड़ी बात है। मैं मैंने आज तक कभी इन बैठकों में नहीं आया और कभी बोला भी जो कार्य किया उसका प्रचार प्रसार भी नहीं किया। मैंने 33 साल लड़ाई लड़ी है, 33 साल। आप यकीन मानेंगे, बैंक की लड़ाई 33 साल, 83 में पहला कागज था विजयपाल सिंह नेगी, ये यहाँ पे गवाह। 33 साल में सुंदर सिंह बुड्ढा जी ने मुझे बुलाया था कि नाथीराम तो आजा, मैं ड्राफ्टिंग बोलूंगा, तुम लिख। मैंने लिखा और 83 में पहली मोहर जो है कांडा वगैरह के लगी थी। 83 से लेके 2016 मतलब 33 साल तक मैंने वो मिशन जिंदा रखा। 33 साल बाद जो है बैंक की ब्रांच लाया, सुनिए आप। और मैं उस चीज को बोला नहीं है, हर बार गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में जाता था और लेकिन पेंट डाउन हो जाता था। क्यों? कि वहां पर जो है वहां पे जो है ये मुद्दा उठता था कि धारकोट में बिजनेस कैसे होगा, जो आज स्थिति आ रही है। धारकोट में बैंक को कैसे उठाया जाए, वहां क्या बिजनेस है, आलू की खेती नहीं, ये नहीं, मटर नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने फिर जब ये हुआ तो मैं डायरेक्टर एम्स को लाया यहाँ पे, आपको पता है सबको, राजकुमार जी थे डायरेक्टर एम्स में, उनको लेके आया, प्रधान जी को पता है। मैंने बोला सर आप मेरे गांव में चलिए, मैं सैटेलाइट सेंटर खोलूंगा वहाँ पर। मैं उनके डायरेक्टर साहब के बिल्कुल किचन कैबिनेट का आदमी था, उनके घर का आदमी था, मैं मुझे छोटे भाई की तरह मानते थे। तो मैंने कहा सर मेरे गाँव में आपने ये करना है कि एक हॉस्पिटल खुलवाना है, आपने सैटेलाइट सेंटर खुलवाना है एम्स का। उन्होंने कहा नहीं साहब मैं सैटेलाइट सेंटर खुलवाऊंगा, हेली एम्बुलेंस सेवा करवाऊंगा। बड़ा धाकड़ आदमी था। उसने कहा कि मतलब जो है, अब बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे, दादाजी बैठे हुए थे, कहाँ दादाजी प्रताप सिंह दादाजी बैठे हुए थे नीचे, सब लोग आप बैठे थे। उन्होंने कहा इस गांव में और मुझे आप लोगों को क्या चाहिए? इन्होंने कहा बाबू जी एक बैंक करवा दो हमारा, डायरेक्टर साहब एक बैंक करवा दीजिए, हमें बैंक की दिक्कत है, पेंशन के लिए प्रतापनगर जाना पड़ता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक क्या है, फिर उन्होंने कहा, डायरेक्टर साहब ने कहा कि स्टेट बैंक क्यों चाहिए आपको, पीएनबी क्यों नहीं चाहिए? मैं पीएनबी करवाता हूँ। आज जो धारकोट में मीटिंग हुई है, सभी लोग आए हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मार्केट में कोई भी हमारे यहाँ आता है या गांव की महिलाएं जो मार्केट में जाती हैं या बाहर से कोई भी हमारे गांव की महिलाएं आती हैं, जेंट्स आते हैं, उन्हें सबसे बड़ा जो है शौचालय के लिए प्रॉब्लम होती है। उसके लिए मैं जो नए प्रत्याशी हैं सब ध्यान से सुन लें, जितने भी प्रत्याशी हैं ध्यान से सुन लें वो लोग। मैं अपनी जमीन की 10 फीट जमीन जो है वो वॉशरूम बनाने के लिए दे रहा हूँ, लेकिन